आती है तो संसार में जितने भी मतांतर हैं उनकी चर्चा नहीं कर रही हूँ, मात्र संकेत के माध्यम से समझेंगे। समस्त मतांतर आपको यही कहते हुए सुने होंगे कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, यानी कि भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई कहता है कि सुमरन करना चाहिए, कोई कहता है कि माला लेकर के बैठ करके उसका जाप करना चाहिए। यानी कि सब कहते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा मतांतर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो ये ना कहता हो कि हमें भगवान की पूजा, भक्ति, उपासना, अर्चना, जैसी भी उनकी भाषा है उसके आधार से वो बहनों ये बात ना कहते हो। जब भक्ति की बात आई तो एक व्यक्ति के मन में कुछ प्रश्न उठ खड़े हुए और उसने पूछ लिया, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, क्योंकि श्रोता तो स्वतंत्र होता है, वो किसी भी सत्संग में, किसी भी मंच पर, कहीं पर भी सुनने के लिए पहुँच सकता है। उसने कहा, मैंने बहुत सारे सत्संगों को देखा, जागरण, भागवत कथाओं आदि को सुना, सब यही कहते हैं, कोई कहता है राम की भक्ति करे, कृष्ण की करे, ईसा मसीह की करे, जितने भी लोग हैं सब भक्ति करने की बात करते हैं। पर आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि हम भक्ति क्यों करें। ये भी तो बहनों सवाल उठा या नहीं उठा? बोले भक्ति तो करे, पर किस लिए करें? जब अन्य मतांतरों के लोगों से उसने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने उत्तर में कहा कि परमात्मा की भक्ति करने से पाप के फल समाप्त हो जाते हैं। चलो उसकी संतुष्टि हो गई, इसलिए भक्ति करूँगा क्योंकि मेरे किए हुए सारे बुरे कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, जुड़ेंगे मुझसे। लेकिन एक दिन जब वो आर्य समाज के वैदिक सत्संग में आया तो उसने सुना कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भुगतना पड़ता है। परमात्मा की भक्ति करने से भी किए हुए कर्मों का फल कभी भी परिवर्तित नहीं होता। बुरे कर्म किए हैं तो भी भुगतने पड़ेंगे, और बोलो अच्छे किए हैं तो भी उनका फल अच्छे के रूप में प्राप्त होगा। अब इसके मन में फिर प्रश्न उठ खड़े हुए। इसने पूछ लिया कि मैंने तो सुना था परमात्मा की भक्ति करने से किए हुए पाप के फल समाप्त हो जाते हैं। हमने सुना गंगा मैया की भक्ति करने से, गंगा में स्नान करने से पाप फल समाप्त होते हैं। आपने सुना या नहीं सुना? बताओ, सुने होंगे ना। पर आप कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप का फल नहीं समाप्त होता, वो तो भुगतना पड़ेगा। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, जब हमने ये बात कही तो हमने कह दिया, भाई साहब आप सुनी सुनाई बातों को धारण क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम ऋषियों के पास चले। जब आप किसी उलझन में आ जाओ और किसी भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो फिर कहाँ चले जाना चाहिए? बोल दो एक बार, ऋषियों की शरण में। अब ऋषि कहाँ हैं? हमारे घर में हैं, पर हमने कभी उनकी तरफ देखा नहीं। कैसे मिलेंगे? बोले पहुंच जाओ सत्यार्थ प्रकाश के पास, आपको सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से बोलो महर्षि स्वामी दयानंद से चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। हमने कहा भाई साहब यदि इस बात का भी उत्तर जानना है कि जब परमात्मा की भक्ति करने से बुरे फल समाप्त नहीं होते, भक्ति क्यों करे, फिर क्यों करे? तो ऋषि दयानंद से पूछ लेते हैं। और जब ऋषि दयानंद से पूछा, दुनिया के लोगों याद दिला दूं, स्वाध्यायशील लोगों ने पढ़ा होगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं निवेदन कर दूं, वहाँ पर ऋषि ने लिखा है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के समक्ष पर्वत जैसी आपदाएं भी आकर के सम्मुख खड़ी हो जाए तो भी उसे वह राई के समान बोलो प्रतीत होती है। भक्ति करने से आत्मिक बल बढ़ता है,
परमात्मा का सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। परमात्मा का भक्त आत्महत्या नहीं करता। परमात्मा का भक्त परिस्थितियों से घबरा करके कर्तव्यों को छोड़ करके नहीं भाग जाता। बोले ये आत्मिक शक्ति, ये आत्मिक बल मिलता है। बोलो किससे, एक बार बोल दो। कोई बात नहीं, पहले उनको देख लेते हैं। हमारे बीच में अतिथि महोदय उपस्थित हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। मैं निवेदन कर रही थी आपके समक्ष, और मैं समझती हूँ कि संसार में इससे बड़ा कोई भी फल और नहीं होगा। और सरल करते हुए चलूँ, महात्मा हंसराज जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आपने भी सुना है बहनों? महात्मा हंसराज जी का नाम नहीं सुना? कोई उत्तर नहीं मिला इधर से, पर सुनो, महात्मा हंसराज जी की पत्नी का देहांत हो गया। बड़ा बेटा जेल में बंद, छोटे बेटे को निमोनिया हो गया। एक गाय थी घर में, उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में जो बर्तन कपड़े आदि थे उसको भी चोर उठा करके ले गया। उनके बड़े भाई मुलकराज 40 रुपये प्रति मास बैंक के द्वारा अपने भाई हंसराज जी के पास सहायता के हेतु भिजवाते थे, पर किन्हीं कारणों से वह बैंक भी बंद हो गया। अच्छा, कल्पना करो, महात्मा जी के जीवन में दुखों की कोई कमी बची थी? कोई कसर आपको दिखाई दे रही है? महात्मा जी की एक छोटी सी बेटी मासूम सा चेहरा लेकर के आंखों में आंसू भरे हुए और पिता के पास पहुंचती है और पिता से कहती है, पिताजी आप कहते हैं कि ईश्वर हर समय हमारे पास होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ईश्वर अभी भी हमारे पास है? ऐ मेरी बहनों, यदि आम व्यक्ति होता तो उत्तर देता, किस ईश्वर की बात कर रही हो बेटा? मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जिसने सारी दुनिया के दुख मेरे जीवन में ला करके खड़े कर दिए। पर महात्मा जी का ये उत्तर नहीं था। चेहरे पर, होठों पर मंद मंद सी मुस्कान लिए बैठे थे। बेटी का ये सवाल जब सुना तो मुस्कान और विस्तृत रूप धारण कर गई। बेटी के सर पर हाथ रखा और हाथ रख कर के कहा, बेटा ईश्वर तो हर समय हर क्षण सभी के पास होता है, इसीलिए वह अभी भी हमारे पास है। हाँ, अंतर इतना है कि बस परिस्थितियों के कारण कई बार वो हमारी परीक्षाएं ले लेता है, पर हमें उन परीक्षाओं में सफल होना है। हमें उनसे विचलित होकर के बोलो भाग नहीं जाना। और आम सी भाषा में कह दूं, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो जो अपनी तैयारी को तपस्या के साथ, कठिनाई के साथ आगे बढ़ाते चले जाते हैं, उनको सफलता मिल जाती है। और जो किसी भी परिस्थिति का बहाना करके छोड़ देते हैं बीच में, बोलो उनको सफलता नहीं मिलती। बस ऐसा ही उसकी न्याय व्यवस्था का चक्र देखने को मिलता है। आइए परमात्मा की भक्ति से फिर कह दूं, पाप का फल समाप्त नहीं होगा, लेकिन आत्मिक बल बढ़ता है। क्योंकि लोग गंगा में स्नान करने इसीलिए गए, उनको पता चला था कि गंगा में नहाने से बोलो पाप समाप्त होते हैं। यदि आज लोगों की बात समझ में आ जाए कि गंगा में नहाने से तन की शुद्धि होगी, पाप फल समाप्त नहीं होंगे, तो मैं दावे से कहती हूँ कि कोई गंगा में जाकर के नहाने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने गंगा से पूछा है, गंगे मैया ये इतनी भीड़ लगी है, तेरे अंदर इतने सारे पापी आकर के समाये हुए हैं, तू तो पापनी हो गई है, ये सारे पाप तुझ में छोड़ करके चले जाते हैं। तो गंगा ने हंस करके कह दिया, मैं कहाँ अपने पास रखती हूँ, मैं तो इनके पाप को लेकर के समुद्र देवता के पास पहुँच जाती हूँ।
हम पहुंच गए, हमने कहा महाराज बड़े पापी हो, गंगा मैया में लोग पाप छोड़ जाते हैं, वो आपको देती हैं। तो समुद्र बोले मैं कौन सा अपने पास रखता हूँ, मैं वाष्पीकरण के द्वारा बादलों को वो पहुँचा देता हूँ। जब ये बात सुनी हमने बादलों से कह दिया महाराज बड़े पापी हो, वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र से सारे पाप लिए बैठे हो। तो बादल ने हंस कर के कहा कैसी बात करते हो, मैं उन पाप को अपने पास रखता ही नहीं जिसका पाप होता है, बोलो उसी के ऊपर समय आने पर बरसा देता हूँ। यानी कि नहा कर के भी आए, फायदा कुछ भी हुआ नहीं, ऐसे के ऐसे ही बरस गए। मैं निवेदन कर दूँ आपके बीच में, बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी है कवि ने, कई बार आपने सुनी होगी, आप मेरे साथ मिलकर के जरा बोल दीजिएगा। और क्या कह दिया, हो जब दुखों से घबरा के तेरा मन हो डामाडोल, जब दुख आते हैं ना तो हम विचलित हो जाते हैं साहब। क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, हंसना रोना उठना बैठना सब कुछ छोड़ देते हैं। कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं और कुछ लोग जीना छोड़ देते हैं, पर कुछ छोड़ना नहीं है, आइए कुछ करना है। और क्या करना है, आंखें बंद करके बैठ जाना। जब भी आपको निराशा जीवन में अनुभव हो तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई हाथों की रेखाएं देख कर के बताएगा, ना कोई सतगुरु डेरे में बैठे हुए आपकी समस्या का हल करेंगे, बल्कि एकांत में आंखें बंद करके ईश्वर की गोद में बैठने का प्रयास करना और मन में ओम ओम का सुमरन करना। क्या कह दिया, जब दुखों से घबरा के तेरा मन हो डामाडोल, तब ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। जग से पापों से खेल रहा है, क्यों नजर बचा के जग से पापों से खेल रहा है। कोई देखे या ना देखे मेरा दाता देख रहा है, कोई देखे या ना देखे मेरा दाता देख रहा है। क्यों अंधकार में भटके, अंधकार में भटके अरे जान की आंखें खोल, ओम ओम बोल। इसका ध्यान क्यों आया इस जग में, अरे कर ले इसका ध्यान। पछताएगा पगले जब तन से निकले प्राण, पछताएगा पगले जब तन से निकले प्राण। दीप सत्य का सदा जलाना, दीप सत्य का सदा जलाना, बात है ये अनमोल। ओम ओम
क्या कहा? पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा साहब, क्या लिख दिया? ध्यान लगा ले प्रभु से तेरा हो जाए उद्धार, ध्यान लगा ले प्रभु से तेरा हो जाए उद्धार। परमानंद यदि चाहता कर ले जग उपकार, परमानंद यदि चाहता कर ले जग उपकार। ओम नाम का जग में, ओम नाम का जग में नहीं लगता है कोई मोल। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। प्रकाश फैला कर जिसने सब दूर किया अंधियारा।